क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि सतगुरु रामपाल जी की संगत में पिछले 10 वर्षों से 2 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट जिसे सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत के नाम से जाना जाता है और दूसरा पार्ट है साध संगति। साध संगति से जुड़े भाई बहनों को सतसेवक कहा जाता है। सतसेवक भाई बहन अपने गुरु को परमेश्वर मानकर और उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए, गुरु वचन में चलते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी भक्ति करते हैं। दूसरी तरफ सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन हैं, सतगुरु रामपाल जी का परिवार है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितनी राजनीति करते हैं, कितनी बेगार करते हैं, इसके ऊपर दास हजारों वीडियो बना चुका है। तो परमेश्वर दास को बार बार प्रेरित करके कुछ विषयों के ऊपर इसलिए वीडियो बनाते हैं कि भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का भविष्य, इनका आध्यात्मिक भविष्य आज वर्तमान 2026 में भी पूर्णतया अंधकार में है। अंधकार में ये भले काल प्रेरणा से उन भाई बहनों को नहीं पता है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, उनको पता है। भले ही आत्माओं ने उनसे सतनाम ले रखा हो, सार नाम ले रखा हो, सार शब्द ले रखा हो, उसके बावजूद भी उन आत्माओं का भक्ति में भविष्य बिल्कुल जीरो है और अंधकार में है। ये वीडियो मैं किसी के प्रति राग द्वेष में आकर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि सतगुरुदेव भगवान ने हमें वो अमर तत्व ज्ञान दे दिया है। उसके बाद 21 ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी के प्रति राग द्वेष करना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि सब यहाँ पर अपना अपना कर्म भोग रहे होते हैं और उन्हें और अधिक दुखी करना, परेशान करना, ये सतगुरु की मर्यादाओं में नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग से भटक चुके भगत भाई बहनों को सही दिशा देने के लिए संदेशा देना, वीडियो बनाना, ये भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। और जो भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, जिनकी बुद्धि काल ने बिल्कुल ऑफ कर रखी है, ऑफ, भले उन्होंने सार नाम सार शब्द ले रखा है, भले वो सतलोक आश्रम धनाना में जाकर सतगुरु रामपाल जी से आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि बेटा बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, बहुत बढ़िया, आते रहो जाते रहो। उसके बावजूद भी तत्व ज्ञान की दृष्टि से उन आत्माओं का भविष्य अंधकार में है। अंधकार में कब तक? जब तक आप सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ 13वें मिशन साध संगति से ज्ञान को आधार बनाकर नहीं जुड़ जाते हो। ये परम सत्य मान लेना। ये अब चाहे तुम गधे पे बैठ के सवारी करो, तुम्हारा सतगुरु तुम्हें आशीर्वाद ही देगा कि बेटा बहुत बढ़िया कर रहा है, तू तो एरोप्लेन पे बैठा है। अब तुम्हें इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि 10 अप्रैल 2026 जिस दिन सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से बाहर आए थे, वो अंतिम दिन था भगत समाज की परीक्षा का, जो 11 साल तक उन्होंने हिसार जेल में बैठकर भगत समाज की छटनी की है। उनकी गैर हाजिरी में किन लोगों ने क्या क्या बीज बोया है, क्या क्या उन्होंने भक्ति मार्ग पर किया है, सत्य के साथ वो कितना चले, झूठ के सहारे कितना चले, ये भली बात ही अंतर्यामी सतगुरु ने हिसार जेल से देख लिया है और बिल्कुल छटनी करके वो बाहर आए हैं। अब भी सतगुरु की कोशिश है कि जब तक उनके पावन चरण कमल इस धरती पर हैं, तब तक यदि कोई आत्मा अभी भी अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके इस ज्ञान को आधार बनाकर और सतगुरु की मर्यादाओं में रहकर साध संगति से जुड़कर भक्ति करके अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर ले, अन्यथा यहाँ पर धक्के धक्के मिलेंगे, धक्के धक्के। तो भाई और बहनों, जैसा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर सतगुरु रामपाल जी की संगत में एक बहुत ही गहरा विषय चला हुआ है, चारों तरफ एक ही चर्चा है कि यदि सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते भगत आत्माओं ने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक जाना है, तो पति और पत्नी के संबंधों को भाई बहन के संबंधों में तब्दील करना पड़ेगा। जब तक आप भाई बहन के संबंध में नहीं आओगे, आप सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते, भले आपने सार नाम सार शब्द ही क्यों ना ले रखा है, भले आप सतगुरु रामपाल जी के परिवार के सदस्य ही क्यों ना है।
आप सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। और अब हिसार जेल से बाहर आने के बाद जिन जिन आत्माओं ने रमेणी की है, यदि वो आत्माएं अभी भी इस ज्ञान को आधार बनाकर और संकल्प लेकर, और जो पति पत्नी का रिश्ता है यदि उसको भाई बहन के रिश्ते में तब्दील नहीं किया, तो उन आत्माओं का भी मोक्ष नहीं है। ये बातें भाई और बहनों सुनने में थोड़ा अजीब लग रही होंगी, और ये अजीब उन्हीं को लगेंगी जिन्होंने केवल दिन रात सतगुरु रामपाल जी का प्रचार किया है, जिन्होंने दिन रात सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी पुस्तकों का प्रचार किया है, लेकिन उन नादानों ने उन पुस्तकों को कभी ढंग से पढ़ा नहीं है। उन सत्संगों के निष्कर्ष तक वो कभी पहुंचे नहीं हैं। ये उन्हीं को अटपटा लगेगा। अन्यथा जो बातें मैं पवन दास आप जियों को लाइव में कह रहा हूं, ये सारी बातें सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में, अपनी पुस्तकों में क्लियर कर रखी है। और दूसरा, सतगुरु रामपाल जी की संगत में आज वर्तमान 2026 तक 90% वो भाई बहन जो शादीशुदा हैं वो आज भी दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं। भले ही उनको सार नाम मिल गया हो, भले ही उनको सार शब्द मिल गया हो, अभी भी वो मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। अभी भी वो दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदा और घटिया वो कर्म कर रहे हैं, जिस कर्म को करने के चलते परमेश्वर भगत से प्रसन्न नहीं बल्कि नाराज होता है। भाई और बहनों, ये सूक्ष्म वेद की बातें हैं, ये अध्यात्म की बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल की बातें हैं। ये बातें गुरु को मानुष मानने वाले भक्तों को समझ में नहीं आने वाली हैं, उनके कानों के ऊपर से निकल जाएंगी। जिस प्रकार भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें श्री देवी भागवत मध्य पुराण से बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है और ये समर्थ नहीं है। यानी गुरुदेव ने हमें श्री देवी पुराण से बिल्कुल क्लियर करके बताया, तीसरे स्कंद पेज नंबर 123 से, कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है और ये मरते हैं, और इनके माता पिता भी हैं। दुर्गा इनकी माँ है और काल इनका पिता है। दूसरी तरफ भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकों में लिखा हुआ है सतगुरु रामपाल जी के विषय में कि सतगुरु रामपाल जी का भी जन्म हुआ है, सतगुरु रामपाल जी की भी माँ है, सतगुरु रामपाल जी का भी पिता है, और सतगुरु रामपाल जी खुद कहते हैं कि मेरी भी मृत्यु होगी। अब भाई और बहनों, आप जी कैसे निर्णय करोगे? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन चरित्र में जो बातें लिखी हैं कि वे नाशवान है, उनका जन्म होता, उनकी मृत्यु होती, उनके माता पिता, इसलिए वो भगवान नहीं है। और इधर सतगुरु रामपाल जी के जीवन चरित्र में उनके परिवार ने, उनके भक्तों ने इन तमाम पुस्तकों में लिख दिया कि सतगुरु रामपाल जी का भी जन्म हुआ है, समय आने पर वो भी मरेंगे। सतगुरु रामपाल जी का जन्म जो है वो इंद्रो देवी के गर्भ से हुआ है, उनके पिताजी का नाम नंदराम जाट है। ये सतगुरु रामपाल जी की जीवन हिस्ट्री में लिखा हुआ है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो बताओ भाई और बहनों, फिर आप कैसे निर्णय करोगे? अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को सतगुरु रामपाल जी से यदि आप तुलनात्मक दृष्टि से देखोगे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उनके पुजारी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो परमात्मा है, अजरो अमर हैं, लिखे हुए को भी नहीं मान रहे। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी को जो भगत ये कहते हैं कि ये परमात्मा है, भगवान है, परमेश्वर हैं, जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, और सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकों में लिखा है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में लिखा है, ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी के बारे में लिखा है कि इनका तो जन्म हुआ है 8 सितंबर 1951 को, इनके तो माता पिता भी हैं। तो भाई और बहनों, आप कैसे निर्णय करोगे? फिर भगवान कौन है, फिर परमात्मा कौन है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण में, इधर सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकों में लिखा है वे भी जन्म और मरण में।
उधर ब्रह्मा विष्णु महेश की पुस्तकों में लिखा है, उन पुराणों में, कि उनके भी माता पिता हैं। इधर सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकों में लिखा है कि उनके भी माता पिता हैं। और जिस प्रकार वो जगत वाले नहीं मान रहे, इसी प्रकार ये भगत नहीं मान रहे। तो निर्णय कैसे होगा फिर इस बात का? इस बात का निर्णय भाइयों और बहनों इस तत्व ज्ञान से नहीं होगा। इस बात का निर्णय होगा तत्व भेद से। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। क्योंकि ना तो सतगुरु रामपाल जी के भगत उन पुराणों को देखने के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान रहे कि भाई उसके तो माता पिता हैं, उनका तो जन्म हुआ है, और ना जगत वाले सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकें पढ़ने के बाद उनको भगवान मान रहे कि सतगुरु रामपाल जी का भी जन्म हुआ, इनके माता पिता हैं। तो भाइयों और बहनों, ये दुनिया इसी कश्मकश में उलझी रहेगी और उलझी हुई है। और जो आत्मा निर्णय कर लेगी वो सतगुरु के विशेष आशीर्वाद से करेगी। और वो निर्णय साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने कर लिया है। वो इस लफड़े में नहीं पड़ती है किसका जन्म हुआ है, किसकी मृत्यु हुई है। उन आत्माओं ने क्यों निर्णय किया? उन सतलोक आश्रमों से जुड़ी लाखों आत्माओं ने निर्णय क्यों नहीं किया? वो कहते जरूर हैं अपने गुरु जी को परमात्मा परमात्मा, कबीर जी, लेकिन वो मानते नहीं अपने गुरु जी को परमात्मा। तो ये भाई और बहनों उस समय भगत को समझ में आता है जब सतगुरु भगत का ज्ञान योग खोलता है। और साध संगति से जुड़ी आत्माओं का सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञान योग खोल रखा है। उनको दिव्य दृष्टि दे रखी है, अध्यात्म को समझने की सूक्ष्म दिव्य दृष्टि, आंखों वाली नहीं, ज्ञान वाली। इसलिए कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। गुरुमुख प्यारा, गुरुमुख कौन होगा? जो अपने गुरु से ही प्रेम करेगा, गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखेगा, किसी और में भगवान नहीं देखेगा। उसी आत्मा पर परमात्मा दया करते हैं ज्ञान योग खोलने की। फिर उस भगत को सारी बातें स्वतः सूक्ष्म रूप से समझ में आ जाती हैं। और ये भगत फिर ये भी जान लेता है कि जो चीज़ मुझे मेरे गुरुदेव ने इशारों में समझा दी है, संकेतों में समझा दी है, वो बात अन्य लोगों को समझ में नहीं आने वाली, चाहे मैं कितना ही भोंक लूं, चाहे मैं कितना ही मैं वीडियो बना लूं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जो ये पवन दास गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से उनके तत्व भेद के ऊपर वीडियो बनाता है, तो ये तत्व भेद वाले वीडियो सतलोक आश्रमों से जुड़े गुरु को मानुष मानने वाले भाई बहनों को समझ में नहीं आते, क्योंकि उनका ज्ञान योग गुरुदेव ने नहीं खोल रखा है, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। उनको केवल अभी तक तत्व ज्ञान हुआ है। और तत्व ज्ञान क्या है? कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनके माँ का नाम दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल है, ये नाशवान है, ये है तत्व ज्ञान। और एक होता है तत्व भेद, वो सूक्ष्म होता है। वो परमात्मा सब पे रजा नहीं करते, अपनी विशेष गुरुमुख प्यारी आत्माओं पर ही रजा करते हैं, जिनके जन्म जन्मांतरों के भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं। इसलिए भाई और बहनों, मुझे पता है अच्छे से कि मैं जो पिछले 10 साल से चिल्ला रहा हूं और आज भी गुरुदेव के रिमोट से जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को समझ में नहीं आने वाले। उनके अंदर तो आग लग जाएगी। मुझ पवन दास की शक्ल देखते ही बिल्कुल काल प्रेरित हो जाएंगे। उनको नहीं समझ में आएंगी ये बातें। उनको तो मैं उनका दुश्मन नजर आ रहा हूं। अगर मेरे सामने हो तो इसकी गर्दन काट दूं, क्योंकि उनके हृदय में राग द्वेष ईर्ष्या कूड़ा करकट छल कपट निंदा चोरी जारी दुराचार व्यभिचार ये भरा हुआ है। भले उन्होंने सार नाम ले रखा है, सार शब्द ले रखा है, लेकिन फिर भी परमात्मा दास को प्रेरित करके ये वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि जिन आत्माओं को गुरुदेव भगवान ने साध संगति से जोड़कर सतलोक के लिए सेलेक्ट कर लिया है, और जिन आत्माओं की साध संगति में ट्रेनिंग चल रही है, उन आत्माओं को और अधिक दृढ़ता देने के लिए। क्योंकि जो जो समय आगे बढ़ रहा है, इस समय काल प्रभाव बहुत ज्यादा होगा देश दुनिया पर, संगत पर, और तीनों गुणों का वॉल्यूम, रजगुण सतगुण तमगुण का, ये काल बिल्कुल फुल कर देगा। और परमात्मा चाहते हैं कि जिन आत्माओं को मैंने सतलोक के लिए सेलेक्ट करके मेरे यथार्थ 13वें पंथ साध संगति से जोड़ दिया है, उन आत्माओं पर इस वॉल्यूम का ज़्यादा असर ना हो। इसलिए परमेश्वर बीच में रह रहकर
इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के टॉपिक छिड़वाते रहते हैं ताकि साथ संगति से जुड़े भाई बहन सजग रहें और दृढ़ रहें और अपने गुरु वचन पर अटल रहें। तो भाई और बहनों, आज हम बहुत से विषय पे चर्चा करेंगे और ये लाइव वीडियो देख रहे हो आप जी, ये कोई पहले से कोई बनाया हुआ वीडियो नहीं है। आज 14 जून 2026 दिन के 1 बजे अभिदास आप जियों के सामने लाइव है। जो भी बात हम करते हैं बिल्कुल लाइव में करते हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलते हैं अपने गुरुदेव भगवान की सत प्रेरणा से बोलते हैं। हमारी अपनी उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो परमात्मा जो बुलवाएगा फिर सत्य ही बुलवाएगा और वो बोलने में फिर भगत को कोई डर, कोई हिचक नहीं होती है। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप जी स्क्रीन पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, मेरी संगत में अभी भी 2026 तक 90% स्त्री पुरुष पूरी तरह से दुराचार व व्यभिचार में लिप्त हैं। सतगुरु रामपाल जी की शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत, जिसको प्रथम नाम, सार नाम, शतनाम, सार शब्द जो भी कुछ मिला हुआ है, वो संगत अभी भी दुराचार में लिप्त है, अभी भी व्यभिचार में लिप्त है। और ये बात मैं पवन दास नहीं कह रहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, ध्यान रखना। ना 10 साल में मैंने कभी बोला है, मैं वही बोलता हूं जो मेरे गुरुदेव भगवान ने बोल रखा है या अपनी पुस्तकों में लिख रखा है। तो आज सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से आपको प्रमाणित करूंगा, साबित करूंगा। जिन पुस्तकों को यह संगत दिन रात बांटती रहती है, उन्हीं पुस्तकों में सतगुरु रामपाल जी ने कह रखा है कि अभी भी 2026 तक ये संगत पूरी तरह से दुराचार और व्यभिचार में लिप्त है। ये भक्ति के निकट भी नहीं है, मोक्ष और शतलोक तो बहुत दूर की बात है। तो इस विषय पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे।